जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम महाभारत के आदि पर्व के 20वें अध्याय की कथा वर्णन करने वाले हैं। तो वैशंपायन जी वर्णन करते हैं जन्मे जैसे कि शुक्राचार्य जी को जब ज्ञात हुआ कि राजा ययाति ने ही मेरी पुत्री को कुएं से निकाला था, तो राजा ययाति के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप मेरी पुत्री का वरण करें। राजा ययाति ने कहा कि प्रभु आप तो ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, वर्ण संकरता का दोष लगेगा। शुक्राचार्य ने कहा कि मेरे कारण तुम्हें किसी भी प्रकार से वर्ण संकरता का दोष नहीं लगेगा। देवयानी का उसके साथ में विवाह पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं और ययाति से कहते हैं कि राजा ययाति आप इस वर्ष परवा की पुत्री शर्मिष्ठा का भी उचित सम्मान करें, लेकिन कभी इसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करें। देवयानी को आप पटरानी के रूप में स्वीकार करें। और राजा ययाति ने देवयानी के साथ में विवाह किया और अपने राज्य की तरफ चल दिए। इधर समय बीता और देवयानी को 2 संतानें हुई, जिनका नाम हुआ यदु और तुर्वसु। यदु और तुर्वसु बड़ी ही अच्छी संतानें देवयानी को हुई। एक दिन शर्मिष्ठा राजा ययाति के पास में आई और कहने लगी कि प्रभु आप तो जानते हैं कि आपके इस महल में मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ, लेकिन इस समय मेरा ऋतुकाल का समय है और मैं आपसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा करती हूँ और मैं क्षत्रिय हूँ, तो प्रभु इस कारण से आप मुझे स्वीकार करें। इस बात को सुन करके राजा ययाति कहने लगे कि जब कोई स्त्री पुत्र प्राप्ति की इच्छा करती है तो उसे अवश्य ही पुत्र प्राप्ति के लिए संयोग देना चाहिए। इस बात को उचित समझ करके राजा ययाति के शर्मिष्ठा के साथ में 3 संतानें होती हैं, द्रुहु, अनु और पुरु। इधर 3 संतानें शर्मिष्ठा को हुई और देवयानी को 2 संतानें हुई। एक दिन देवयानी और ययाति अशोक वाटिका में भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो 3 छोटे छोटे बच्चों को देख कर के देवयानी ने पूछा कि प्रभु ये बच्चे किसके हैं, इतने सुंदर कुमार, ये इनका सौंदर्य इतना दिव्य स्वरूप है, ये पुत्र किसके हैं। उन बच्चों से पूछने लगी कि बेटा आपके माँ बाप कौन हैं, आप किस वंश के हों। तो तीनों बच्चों ने ययाति की तरफ उंगली करके कह दिया कि ये ही हमारे पिता हैं। इस बात को सुन करके अब देवयानी ययाति की तरफ देखती हैं और ययाति की दृष्टि झुक जाती हैं। देवयानी संपूर्ण रहस्य समझ गई और शर्मिष्ठा के पास आकर के कहने लगी कि शर्मिष्ठा तेरा असुर स्वभाव कभी गया नहीं, क्योंकि तूने यहाँ पर भी मेरा अप्रिय किया है। यहाँ पर भी तूने मेरे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया है कि मेरे ही पति के से तूने अपने लिए 3 पुत्र प्राप्त किए हैं। शर्मिष्ठा की इस दुर्व्यवहार क्रिया को देख करके देवयानी बड़ी ही क्रोधित हुई और राजा ययाति से कहने लगी कि मैं यहाँ पर एक भी क्षण अब नहीं रहूँगी, और सब कुछ छोड़ करके अपने पिता शुक्राचार्य के पास में आ पहुँची। शुक्राचार्य के पास में आ पहुँची। शुक्राचार्य ने संपूर्ण रहस्य को जान लिया और पुत्री से पूछा, तो पुत्री से कहा कि बेटी तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। इधर ययाति जब गए तो ययाति को श्राप दे दिया कि आज से ययाति को वृद्ध अवस्था प्राप्त होगी। ययाति ने आकर शुक्राचार्य से क्षमा मांगी और प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी वृद्ध अवस्था के कारण आप ही की पुत्री को कष्ट होगा। तो बाद में शुक्राचार्य ने विचार किया और कहा कि तुम अपने 5 पुत्रों में से किसी भी एक पुत्र की युवा अवस्था ले लो और उसे अपना वृद्ध अवस्था दे दो, जिससे कि तुम अपना जीवन जी सको। इस बात को सुन करके ययाति ने अपने पुत्रों को बुलाया। यदु से कहा, यदु ने इनकार कर दिया कि पिताश्री मैं कैसे आपको अपनी युवा अवस्था दे सकता हूँ। और तुर्वसु को बुलाया तो उसने भी मना कर दिया। जब सब पुत्रों ने ही मना कर दिया तो तुर्वसु और इत्यादि यदु इन दोनों को राज्य से निष्कासित कर दिया था। और ये भी कहा कि तुर्वसु तुर्किस्तान, यानी तुर्वसु को जो राज्य दिया वो आज तुर्किस्तान के नाम से जाना जाता है। तो द्रुहु और अनु ने भी जब मना किया तो सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाया। पुरु से कहा कि बेटा तुम मुझे अपनी युवावस्था दो। पुरु ने युवावस्था देने को तैयार हो गई। पुरु ने अपनी युवावस्था दी और ययाति ने अपनी वृद्ध अवस्था अपने पुत्र को दे दी। इस कारण से आगे अब ययाति अपने सुख भोग का आनंद लेने लगे। तो यहाँ पर वैशंपायन जी इस अध्याय का विश्राम करते हैं और आगे की कथा कि किस कारण से आगे ययाति की आगे वंश में वृद्धि होती है और आगे उनके वंश में क्या होता है, इसका वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।